रात के 2 बजे एक होटल के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। होटल का स्टाफ जाके देखता है तो उसमें पता चलता है कि टूरिस्ट गाइड सेमियान और एक काला आदमी नाइजीरियन ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाने में मशगूल है। उनको पता नहीं है कि बाहर उनकी आवाज़ें लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन वो लड़की जितनी तेज़ चिल्लाती और बोलती कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वह काला आदमी उतने ही विभत्स तरीके से उससे संबंध बनाने में मशगूल था। वह अपनी भूख मिटा रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था कि इस लड़की को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन थी ये लड़की सेमियान और कैसे इस काले आदमी के चक्कर में पड़ गई? कहानी बहुत ही रोमांचक है। आगे इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है भूटान के थिम्पू से। थिम्पू में एयरपोर्ट के बाहर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। वह थिम्पू में आने वाले लोगों का इंतज़ार कर रही होती है कि कोई अच्छा सा कस्टमर उसे मिले, वह उसे घुमाए और उसे उसकी फीस मिल जाए। वह बार बार लोगों से पूछ रही थी क्या गाइड की ज़रूरत है क्या। लोग उसे मना करते जा रहे थे। फिर वह मायूस होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद नाइजीरिया की फ़्लाइट आके रुकती है और उसमें से काले अवसी उतर उतर के आते हैं। वह लड़की बार बार लोगों से पूछ रही थी क्या गाइड चाहिए, क्या गाइड चाहिए, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया। लास्ट में एक काला आदमी बेम्बो आ रहा था। वह उस लड़की को देख के मान जाता है। फिर सेमियान बेम्बो को लेकर एक होटल में चली जाती है और होटल में बुकिंग करवा कर बेम्बो थका हुआ होता है, वहीं आराम करने लग जाता है। आप आराम कीजिए, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। यह बोलकर सेमियान अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह उठकर तय समय पर सेमियान बेम्बो के पास पहुंच जाती है और बेम्बो को लेकर भूटान घूमने के लिए निकल पड़ती है। घूमते घूमते उनको रात हो जाती है। फिर सेमियान बेम्बो को बोलती है कि होटल चला जाए, लेकिन बेम्बो मना कर देता है। बेम्बो बोलता है कि मुझे अभी और घूमना है। घूमते घूमते ज़्यादा रात हो जाती है। फिर बेम्बो बोलता है कि अब होटल तो बहुत ज़्यादा दूर है, हम यहीं कहीं रूम ले लेते हैं। तो सेमियान उस पर राज़ी हो जाती है। तो वह किसी होटल में जाकर रूम लेते हैं। वहाँ पर डिस्क भी होता है। फिर बेम्बो सेमियान को ऑफर करता है कि क्या तुम डिस्क में चलना चाहोगी। तो सेमियान भी मान जाती है। दोनों डिस्क में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर मस्ती करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है तो दोनों होटल के रूम में लौट आते हैं। सेमियान थी भला की खूबसूरत। उसको देखकर बेम्बो का मन डगमगा जाता है। बेम्बो के मन में इच्छा जागती है कि क्यों ना सेमियान का भोग करा जाए। सेमियान ने कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे थे। सेमियान छोटे छोटे कपड़े पहनती थी जिसमें उसका आधा बदन दिखता रहता था। कुछ तो बेम्बो ने नशा कर रखा था, कुछ सेमियान ने कपड़े ऐसे पहन रखे थे। उसको देखकर बेम्बो जोश में आ जाता है और खड़ा होकर सेमियान को अपनी बाहों में भर लेता है और उसको किस करने लग जाता है। पहले तो सेमियान विरोध करती है, फिर बाद में सेमियान को भी मज़ा आने लग जाता है। फिर एक ही झटके में दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। सेमियान उस काले आदमी को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और सोचती है कि मैं इस काले आदमी को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। बेम्बो सेमियान को अपनी बाहों में भरकर गद्दे पर पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी रंगरलियां मनानी शुरू कर देता है। बेम्बो था 7 फुट का हट्टा कट्टा मुस्टंडा और सेमियान थे एक नाजुक कली। सेमियान बार बार चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन बेम्बो अपनी मस्ती में था, अपने जोश में था। वह उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। सेमियान पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बेम्बो ने उसकी एक ना सुनी। बेम्बो पूरी रात उसके साथ मौज मस्ती करता रहा। जैसे बेम्बो का मन करा वैसे बेम्बो ने उसके साथ रंगरलियां मनाई। फिर हार थक के दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो सेमियान से चला भी नहीं जा रहा था। वह जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन फिर सेमियान होटल आती है। बेम्बो और सेमियान दोनों तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमते फिरते हैं। फिर सेमियान बेम्बो को बोलती है मैं तुम्हें थिम्पू की नाइट लाइफ दिखाती हूँ। फिर वे दोनों एक डिस्क में चले जाते हैं, वहाँ खूब ड्रिंक करते हैं। उस दिन सेमियान ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और बेम्बो भी एकदम नशे में धुत था। नशे में धुत होकर दोनों होटल में चले जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद करके बेम्बो सेमियान पर टूट पड़ता है जैसे वह कोई भूखा भेड़िया हो, उसने पहले लड़कियां देखी ही ना हो।
बेम्बो इतने जोश में था, बेम्बो ने सेमियान के कपड़े उतारे भी नहीं, उनको फाड़ के फेंक दिया और विवश तरीके से उससे संबंध बनाने लगा। सेमियान रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सेमियान ने खूब बेम्बो के हाथ जोड़े, लेकिन बेम्बो ने उसकी एक ना सुनी। बेम्बो पूरी रात विवश तरीके से उससे संबंध बनाता रहा। बेम्बो पूरी रात उससे अपनी मनमानी करता रहा। प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों तरीके से उसने खूब यौन संबंध बनाए, लेकिन उस रात सेमियान बेम्बो को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह संबंध बनाते बनाते ही मर गई। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बराबर वालों से ही अपनी जोड़ी बनाएं। भावनाओं में बहकर इस तरह का काम ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।